मेरे सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और उसके समाधान के लिए प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बाबा इस समय लखनऊ के इको गार्डन पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और 11 तारीख को उन्होंने आह्वान किया है हम लोगों को बुलाने का। हम लोग उनकी बातों का सम्मान करते हैं और उनके साथ कदमों से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। जो ज़्यादा दूरी पर रहते हैं वो कुछ लोग आज निकलेंगे, कुछ कल सुबह निकल लेंगे, कुछ कल शाम को निकलेंगे और 10 बजे के अंदर अंदर हम लोगों को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में हर हाल में पहुंचना है, कैसा भी करके। जो शिक्षक साथी हमारे किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं वो कोशिश करें और अगर इसमें नहीं जा पाएंगे तो उनको 18 तारीख वाले में हर हाल में आना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ स्कीम को लेकर के और बकाया को लेकर के एक अपडेट है मेरे पास, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान पेपर में और दैनिक जागरण पेपर में भी एक कटिंग था और फर्स्ट पृष्ठ पे है एक मदरसे में एक मदरसा टीचर ने कक्षा 2 में पढ़ने वाले बच्ची को इतनी बेरहमी से पीटा है और पीटते पीटते वो लड़की बेहोश हो गई। उसके बाल पकड़ करके और उसको घसीटा गया और घसीट कर और जो मेज होता है उस मेज पर उसका सर पटक दिया गया, वो लड़की बेहोश हो गई। तो मैं अपने उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं दोस्तों, जो आपके मदरसे में बच्चे पढ़ने आते हैं वो किसी के बच्चे हैं, आपके बच्चे भी अगर आपके मदरसे में नहीं आते हैं तो किसी स्कूल में जाते होंगे पढ़ने। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा सलूक किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? मेरा मानना है कि जिस स्कूल में ऐसा हुआ है, जिस मदरसे में ऐसा हुआ है, मैनेजमेंट कमेटी को उस शिक्षक के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए और उसको तत्काल अपने स्कूल से निष्कासित करके और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अपने उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त, जो भी बच्चे आपके मदरसे में पढ़ने आते हैं उन अभिभावक का आपके ऊपर काफी विश्वास रहता है, तब वो अपने बच्चों को आपके पास भेजते हैं और आप उनसे अगर अपने बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करोगे तो ये गलत है और एक की गलती से पूरा समाज, पूरा परिवार बदनामियों का दाग लाद लेता है। एक तो वैसे मदरसे में तरह तरह की जांचें चलती रहती हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सर पर हमेशा जिन्न का साया रहता है। ऐसे लोग अगर किसी की भी मदरसे में या स्कूल में, गुरुकुल में कहीं भी पढ़ाते हो, उनको तुरंत निकाल देना चाहिए। ऐसे लोग समाज को क्या शिक्षा देंगे? मैंने कई वीडियो देखा है बच्चों का, कोचिंग सेंटर का देखा है, जिस तरह से बच्चों का उत्पीड़न किया गया है प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में, उस तरह कहीं नहीं किया जाता है दोस्तों। इसलिए आप लोग बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखें, बच्चों के साथ बच्चे जैसा बन जाइए। कोई बच्चा मार से नहीं सीखता है, न डर से सीखता है, उसको प्यार से समझाइए, समझेगा। बच्चा है, अभी उसका उतना दिमाग नहीं है, तो आप अपना गुस्सा छोटे बच्चों पे न उतारें। दोस्तों, जैसे कि सूचना मिली थी स्कीम को लेकर के कि इस अमेंडमेंट में, संशोधन में आपका
पक्ष रखा गया है उसमें आपको शामिल किया गया है, जैसा कि मैंने आज के 4-5 दिन पहले ही बताया था। आज एक आधुनिकीकरण शिक्षक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष, शायद नया संगठन अभी बना है, उनके द्वारा ये बताया गया है, बाकायदा उनका पोस्ट आया है कि 7474 मदरसे इस संशोधन में शामिल किए गए हैं और बकाये को लेकर के जो सूचना थी उनके कथनानुसार कि अगले सप्ताह तक इस पर फैसला आ सकता है। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि 10 से लेकर के 15 तारीख के बीच में बकाये को लेकर के आपका मामला लिस्टेड हो सकता है और उस पर बहस भी हो सकती है। यह मैंने बताया था, आज के 1 सप्ताह पहले ही मैंने बताया है। कुछ लोग कह रहे थे ये फर्जी है, कुछ लोग कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, अपने अपने हिसाब से अपना अपना लोग बताते रहते हैं। लेकिन आप लोग इतना मान करके चलिए कि इस समय आप मजबूत स्थिति में हैं, आप चर्चा का केंद्र बिंदु बने हुए हैं इस समय अल्पसंख्यक विभाग में, और जितनी चर्चा आधुनिकीकरण की हो रही है इस समय, उतनी चर्चा कामिल और फाजिल की नहीं है। कामिल और फाजिल को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित करके सरकार को एक मौका दिया है कि जो त्रुटियां उसमें हैं उसके सुधार के लिए आप कोई भी बदलाव कर सकते हैं। कुछ शिक्षक साथियों का प्रश्न था कि क्या केवल एडेड मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षकों का ही होगा या केवल उन्हीं को रखा जाएगा। तो मैं उनसे बताना चाहता हूं कि जो एडेड मदरसे में आधुनिकीकरण स्कीम के तहत पढ़ाने वाले शिक्षक हैं या मान्यता प्राप्त मदरसे में हैं, उन सबको अगर एडेड वालों को रखा जाता है तो मान्यता प्राप्त वालों को भी रखा जाएगा। ऐसी अभी तक कोई सूचना नहीं आई है कि केवल एडेड वालों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को रखा जाएगा और मान्यता प्राप्त वालों में नहीं रखा जाएगा। ऐसी कोई जानकारी मेरे पास फिलहाल अभी तक नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है कि अगर रखा जाएगा तो सबको रखा जाएगा। स्कीम चलेगी तो उसमें सभी जो 22,000 23,000 शिक्षक हैं सभी उसमें शामिल किए जाएंगे। उसमें सरकार एक संशोधन करने पर विचार कर सकती है, एमटेट उसमें बढ़ा सकती है। अगर एमटेट उसने बढ़ा दिया तो उसके लिए सरकार समय देगी। अगर समय नहीं दे रही है तो उस पर भी आगे देखा जाएगा। लेकिन इतना आप मान करके चलिए कि आधुनिकीकरण शिक्षकों को इग्नोर करके और आधुनिक शिक्षा की पढ़ाई नहीं कराई जा सकती है। उसके लिए हम लोगों को कितनी भी लड़ाइयां क्यों ना लड़नी पड़े, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोगों का केवल साथ चाहिए दोस्तों। आप लोग 11 तारीख को आए और उसमें कुछ रणनीति भी आप लोगों के द्वारा तय की जाएगी। आप लोगों से कुछ रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आप लोगों का मशविरा बहुत जरूरी है। वीडियो संदेश बना दिया जाता है लेकिन आप सभी लोग देखते भी नहीं हैं। अपना मशविरा देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। कहा जाता है कि वीडियो संदेश जो जाता है उस पर अपना अपना मशविरा दें, उस पर हम लोग विचार करते हैं। सभी लोगों के वीडियो का कमेंट पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में उस पर एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि आगे क्या करना है। लेकिन आप लोग वीडियो पूरी देखते ही नहीं है तो आप कमेंट करेंगे क्या? कमेंट केवल टाइटल और थंबनेल देख करके कर देते हैं कि पंकज मिश्रा ने ये कहा था, ये कहां से हो गया।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि वीडियो को पूरा वॉच करें और वॉच करने के बाद फिर अपना मशविरा दें। और जब ऐसा आप करेंगे तो आपको पूरी बात भी समझ में आएगी और आप अच्छे से अपना सुझाव भी दे सकते हैं। इसलिए आप लोग 11 तारीख को वहां पहुंचे, अपना मशविरा भी दें और अपने हक की आवाज को बुलंद करें। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग आएंगे और सिकंदर बाबा के हाथों को मजबूत करेंगे और अपने खोए हुए सम्मान के लिए आप लड़ेंगे। और जब तक हम लोगों के पक्ष में फैसला नहीं हो जाता है तब तक हम लोग मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं, इतना आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। इसी आशा उम्मीद के साथ नई जानकारी के साथ आपके सामने मैं फिर सुबह उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।